कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियां देखते रहें। मजेदार सी कहानियां आपके लिए। जोसेफ पार्टियों में तरह तरह के कैरेक्टर प्ले किया करता था। क्रिसमस आने वाला था, इसलिए जोसेफ हर साल की तरह इस साल भी सेंटा बनकर क्रिसमस की पार्टी के लिए जाने लगा। मैरी क्रिसमस बच्चों, मैरी क्रिसमस। ये लो आपका गिफ्ट, ये आपका, और ये वाला ये आपका। जोसेफ, गिफ्ट्स और चाहिए हो तो बता देना, रखे हुए हैं। अब जी सर, अभी तो है मेरे पास, कम पड़ेंगे तो बता दूंगा। जोसेफ ऐसे ही रोजाना पार्टियों में सेंटा की ड्रेस पहनकर बच्चों को खूब हंसाता था। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी खूब मनोरंजन करता, जिससे पार्टी और खुशनुमा हो जाती। फिर पार्टी में जो भी पैसे मिलते, उनमें से जोसेफ कुछ पैसे लेकर चर्च जाता, प्रभु यीशु से अपने परिवार के लिए दुआ मांगता और घर जाते समय रास्ते में जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग मिलते, उन्हें अपने पास से कुछ खाना खरीद कर खिलाता। जोसेफ के परिवार में उसकी पत्नी मारिया और एक बेटी फ्रैनी थे। जोसेफ चाहता था कि वो अपनी इकलौती बेटी फ्रैनी को खूब पढ़ाई लिखाए, उसे अच्छी लाइफ के लिए सारी खुशियां दे। डैडी, ये देखिए, मैंने क्रिसमस के लिए ट्री रेडी किया है, बस इसमें डेकोरेशन करना बाकी है। वेरी ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर है। मारिया, मैं सोच रहा हूं इस बार क्रिसमस के लिए एक बड़ा वाला केक अरेंज करें। मैं कल रात को एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहा हूं, वहां से मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं वापसी में एक बड़ा और सुंदर केक लेता आऊंगा, फिर हम धूमधाम से जीसस का बर्थडे मनाएंगे। ठंड बहुत हो गई है और तुम रोजाना इतनी देर तक बाहर रहते हो, अपना ख्याल रखा करो। अरे मारिया, मैं पूरा ख्याल रखता हूं अपना, और मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। मुझे अपनी बेटी फ्रैनी के लिए बहुत पैसे जोड़ने हैं, और कल तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। काफी बड़ा परिवार है जो क्रिसमस की पार्टी रख रहे हैं। कल शाम को ही मुझे पार्टी में पहुंचना है। डैडी, कल तो क्रिसमस है, आप टाइम से घर आ जाना। आप घर पर नहीं होते हो तो मन नहीं लगता है। मुझे कल आप दोनों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाना है। हाँ हाँ, चिंता मत करो, भले ही थोड़ी देर हो जाए, पर हम क्रिसमस जरूर मनाएंगे। अगले दिन जोसेफ शाम को सेंटा की ड्रेस में तैयार होकर एक बड़ी पार्टी में पहुंचता है। वो पार्टी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर हेनरी के घर थी। डेजी, कम हियर। यस डार्लिंग। ये जोसेफ है, मैंने बताया था ना, सेंटा के लिए मैंने इन्हें बुलाया है। एक काम करो जोसेफ, मैडम से गिफ्ट्स ले लो, और किस तरह से मेहमानों को कैसे कैसे देने हैं ये भी समझ लेना। जी सर। देखो जोसेफ, गिफ्ट जितने भी हैं सब गिनकर रखना, और बहुत महंगे गिफ्ट्स हैं, इनका ख्याल रहे। एक भी गिफ्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमारे मेहमान बहुत स्पेशल हैं, अगर कोई भी गिफ्ट लेने से रह गया तो नाराज हो जाएगा, इसलिए आज के दिन कोई भी मेहमान नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। सबको तुम्हें एक एक करके गिफ्ट बांटने हैं। मैडम, मेरा तो रोज का काम है, टेंशन मत लीजिए, मैं सबको ठीक तरह से गिफ्ट दे दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ, वहीं सारे गिफ्ट्स रखे हैं। डेजी जोसेफ को उस कमरे में ले जाती है जहां पर गिफ्ट रखे थे। ये रहे सारे गिफ्ट्स। अब मैं मेहमानों को देखने के लिए जा रही हूँ, तुम अपने हिसाब से गिफ्ट्स लेकर आ जाना और बांट देना। अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा टाइम है, कुछ देर बाद तुम बाहर आ जाना। ठीक है मैडम। पार्टी शुरू होने में समय था, इसलिए जोसेफ पार्टी शुरू होने में टाइम है, तब तक मैं अपना मेकअप थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, मेरा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़े, ताकि लोग थोड़े ज्यादा खुश हों, कोई भी कमी ना रहे। पता नहीं रोजाना कभी इतनी घबराहट नहीं होती, आज तो मुझे घबराहट भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। जीसस, मुझे हिम्मत दो कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं। जोसेफ वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब डेजी कमरे में आती है तो वो हैरान रह जाती है, सारे गिफ्ट्स कमरे में से गायब थे। डेजी अपने पति को आवाज लगाती है। क्या हुआ डेजी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हेनरी, सारे गिफ्ट्स गायब है और जोसेफ का कुछ भी नहीं पता। उसे यहाँ कमरे में होना चाहिए था, कहीं वो गिफ्ट चोरी करके भाग तो नहीं गया। नहीं नहीं, मैं अभी देखता हूँ, क्या पता यही होगा। अरे वॉशरूम में से किसकी आवाज आ रही है? कहीं जोसेफ वॉशरूम में तो नहीं है? हेनरी वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो जोसेफ परेशान और घबराया हुआ था। सर, मेरा बाथरूम का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। मैं बहुत देर से आवाज लगा रहा था, पर किसी ने खोला ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि इसने सारे गिफ्ट चुराकर अपने किसी साथी को दे दिए हैं, और अब ये ऐसे नाटक कर रहा है। चुपचाप बताओ हमारे महंगे गिफ्ट्स कहाँ हैं, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। नहीं नहीं मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरा वॉशरूम का दरवाजा बंद किसने किया। मैं जब वॉशरूम में गया तब तक सारे गिफ्ट्स वहीं रखे थे। मुझे भी ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे नहीं मानेगा, ये पुलिस के सामने ही सच बोलेगा। आप एक काम करो, अब भी पुलिस को फोन करो। जीसस प्लीज हेल्प मी। आप तो जानते हो कि मैंने ये चोरी नहीं की है। प्लीज हेल्प मी जीसस, प्लीज हेल्प मी। डेजी पहले पूरी सच्चाई तो सामने आने दो, ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। तुम तो हमेशा अच्छे ही बनते रहना, तुम तो करोगे नहीं, मैं ही पुलिस को फोन करती हूँ। जोसेफ प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसकी मदद करे। डेजी अपने पति हेनरी की एक नहीं सुनती, वो पुलिस को फोन मिला देती है। पुलिस आती है और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देखती है। असली चोर सामने आ जाता है। मैंने कहा था ना डेजी, पहले सच जान लो। देखा तुमने जोसेफ पर बेकार का शक किया, जबकि असली चोर तुम्हारा खुद का भाई माइकल है। सॉरी दीदी, वो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी। तेरी इस गलती की वजह से मैंने एक ईमानदार आदमी पर शक किया। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। यहाँ खड़ा भी मत रह, चुपचाप यहाँ से चला जा। अगर तुम चाहो तो तुम हमें इस बात की सजा दिलवा सकते हो। अब नहीं सर, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैं अब चलता हूँ, मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं जोसेफ, अगर आज तुम क्रिसमस की पार्टी छोड़कर चले गए तो जीसस हमसे नाराज हो जाएंगे। आई एम सॉरी जोसेफ। पुलिस वापस चली जाती है। माइकल चुराए हुए सारे गिफ्ट्स अपनी बहन डेजी को दे देता है और वहां से चला जाता है। हेनरी और डेजी के कहने पर जोसेफ पार्टी में रुक जाता है। वो प्रभु यीशु को थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने आज मुसीबत के समय उसकी हेल्प की। सब मिलकर क्रिसमस की पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। जोसेफ, वैसे तो आज मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण तुम्हारा मन दुखा, पर जाते जाते ये कुछ गिफ्ट्स मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैंने आज एक बात सीख ली है कि जब तक किसी बात का अच्छे से प्रूफ ना हो तब तक बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं आगे से खुद भी इन चीजों का ध्यान रखूंगी। प्लीज ये गिफ्ट्स रख लो। जोसेफ, ये तुम्हारे आज के पार्टी के पैसे, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, और डेजी तुम्हें जो गिफ्ट दे रही है ये तुम्हारी फैमिली के लिए है। इसे रख लो प्लीज। अब थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। जोसेफ अपनी मेहनत के पैसे और डेजी के दिए हुए क्रिसमस गिफ्ट्स लेकर खुशी खुशी घर आता है। घर आकर वो सारी घटना फैमिली को बताता है कि वो लेट घर क्यों आया। सब यीशु को धन्यवाद कहते हैं कि आज उन्होंने जोसेफ की मुसीबत के समय में मदद की। वो सब मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को थैंक यू बोलते हैं। पीटर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी 7 साल की एक बेटी थी मरियम। मरियम बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी स्टेला की मौत कैंसर से हो गई थी। लोगों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर अपनी बेटी मरियम को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है मरियम, तुम कैसी लग रही हो? परी के जैसी। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। मरियम की बात सुनकर पीटर की आंख में आंसू आ गए। वो उसे गले से लगा लेता है। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पर जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छे थे। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण पीटर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। सेठ का बेटा और पीटर कार के पास खड़े हैं। मतलब तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम लाट साहब की तरह अब आ रहे हो। सॉरी सर, वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूं। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूं। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले लोग मेरी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आज ही अपना हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज सर,
ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहां से, चलो निकलो। क्रिसमस के पहले पीटर की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाजा हो गया था। बहरहाल एक तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा ज्यों-ज्यों घर का राशन कम हो रहा था, पीटर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर उदास सा घर में बैठा हुआ था। मरियम भी उसके पास ही बैठी हुई थी। पापा, आज तारीख कितनी है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊंगा। ये स्वेटर बहुत पुरानी हो गई है और देखो तो फट भी गई है। फटी तो है, लेकिन मैं काम चला लूंगी ना। बस आप ड्यूटी से जल्दी आ जाना। पिछले साल भी पीटर ने मरियम के फटे स्वेटर को देखकर उसे नया स्वेटर दिलाने का वादा किया था। उसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली। वो बेचारा खाली हाथ घर आया था। इस बार भी क्रिसमस पर वो अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम आती है। पापा, आप रो रहे हैं ना? नहीं, नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा बोला ना, मैं रो नहीं रहा हूं। वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। पीटर ने मरियम की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। क्या जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, ना कपड़े, ना क्रिसमस ट्री और ना ही केक अपनी बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूं। पीटर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। उसे दुकान के बाहर एक बहुत सुंदर लाल रंग का स्वेटर दिखाई दिया। वो मन ही मन मरियम को वो स्वेटर पहने हुए देखने लगा, लेकिन ये सच तो नहीं था ना। पीटर खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो ये सोच ही रहा था कि उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक आदमी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था, वो भागता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। पीटर जब तक कुछ समझता, लोगों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। मारो, मारो इसे, जल्दी से पुलिस को फोन करो। पीटर ने लोगों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कब से हो इस धंधे में और कौन कौन है तुम्हारे साथी? किस धंधे में साहब? मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने के पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो। साहब, कभी कभी आंख का देखा भी तो सच नहीं होता। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम काफी परेशान। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। मरियम रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, पीटर घर नहीं लौटा। अब तो मरियम का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसस, आप भी गरीबों की नहीं सुनते?
चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो ये आप गलत सोचते हैं। आखिरकार मरियम ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। मरियम अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीटर भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, लगता है ये कुछ ज्यादा ही शातिर है। बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसे छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए बाइक पर निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें मरियम सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई दी। वो रोए भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी मरियम की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी बाइक रोककर उसके पास गए। तुम कौन हो बेटी? इस तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम मरियम है। मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। पीटर नाम है उनका। वो कैसे दिखते हैं वो मुझे पता नहीं। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा। कभी कभी आंख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल। मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही मरियम की ये बात सुनी कि कभी कभी आंख का देखा भी सच नहीं होता है, उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो मरियम को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले आया। इंस्पेक्टर पीटर को हवालात से बाहर निकालता है। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए ना, मैंने सच में चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्रिसमस गिफ्ट? इसके बाद इंस्पेक्टर ने मरियम को आवाज लगाई। पुलिस थाने में मरियम को देखकर पीटर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे, मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? मुझे ये अंकल लेकर आए हैं पापा। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को ये मंजूर नहीं था। तभी तो मरियम तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई एम सॉरी। शाम को पीटर मरियम के साथ चर्च गया और दिल से प्रार्थना की। आखिर जीसस ने उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया था। शाम को इंस्पेक्टर साहब भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मैरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। पीटर, हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी की वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पास कर जाओगे ना टेस्ट? जरूर पास करेंगे सर। पीटर ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता।